गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में आपका संस्कृत का पंचम पाठ संज्ञा प्रकरणम नपुंसकलिंग शब्द पढ़ेंगे। पंचम यानी पांचवा पाठ है आपका ये। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द बताए थे। आज हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग शब्द। मैंने आपको बताया था कि पुल्लिंग शब्द जो छोटा आ स्वर पे समाप्त होते हैं वो आपके पुल्लिंग संज्ञा प्रकरण पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, और जिस शब्द के अंत में बड़ा आ में आ की मात्रा मतलब स्वर पे समाप्त होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। और जो नपुंसकलिंग शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों में ना तो पुल्लिंग का बोध होता है, ना ही पुरुष जाति का बोध होता है, और ना ही स्त्रीलिंग शब्द का यानी ना ही स्त्री जाति का बोध होता है। ना ही पुरुष जाति का बोध होता है और ना ही स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें हम नपुंसकलिंग कहते हैं। अथवा जो शब्द निर्जीव अथवा जड़ पदार्थ का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? नपुंसकलिंग शब्द। जैसे वस्त्रम, पुस्तकम, कमलम आदि, ये सब क्या है? जड़ पदार्थ हैं। तो जिनमें हाँ जड़ पदार्थ हैं। अब हम पढ़ेंगे आ स्वर से समाप्त होने वाले आकारांत नपुंसकलिंग शब्द एक वचन में। हम इसके भी तीनों वचन पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमने पुल्लिंग के भी तीनों वचन पढ़े थे और स्त्रीलिंग के भी तीनों वचन पढ़े थे। अब हम नपुंसकलिंग के भी तीनों वचन पढ़ेंगे। देखिए, आकारांत नपुंसकलिंग शब्द एक वचन में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फलम, कंदुकम, पुष्पम, पत्रम, पुस्तकम, कलमम। ये जो शब्द है यहाँ देखिए माँ पे खत्म होते हैं। माँ, आप देखिए हर शब्द के अंत में माँ आ रहा है हलंत के साथ, माँ माँ माँ। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एक वचन रूप में, है ना? माँ, फलम, कंदुकम, पुष्पम, पत्रम, पुस्तकम, कलमम। ठीक है ना? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका, सॉरी, हाँ, यहाँ लिखा है आपका कमलम, ग्रहम, पात्रम, नेत्रम, मित्रम, बीजम। ये एक वचन रूप किस पे समाप्त हो रहे हैं? हमारे माँ पे। ठीक है ना? तो ये नपुंसकलिंग शब्द के एक वचन में है, ध्यान रखिए, है ना? ये सब एक वचन में। अब हम द्विवचन में पढ़ेंगे। द्विवचन में देखिए सब किस, अब यहाँ पे देखिए द्विवचन कैसे लिखा है? फले, कंदुके, पुष्पे, पत्रे, पुस्तके, कलमे। द्विवचन में ए की मात्रा आएगी, ए। ठीक है ना? एक वचन माँ और द्विवचन ए। जैसे हमने फलम, फलम हो गया एक वचन, तो द्विवचन क्या हो गया आपका? फले। एक वचन में माँ माँ आ रहा है और द्विवचन में ए की मात्रा, है ना? फले, कंदुके, पुष्पे, पत्रे, पुस्तके, कलमे। देखिए मेरे आपको इसके एक वचन और द्विवचन बोलकर बताती हूँ। जैसे हमने पढ़ा था फलम, है ना? फलम हो गया एक वचन, तो फले हो गया आपका द्विवचन। कंदुकम एक वचन, तो कंदुके द्विवचन। पुष्पम, पुष्पे, पत्रम, पत्रे, पुस्तकम, पुस्तके, कलमम, कलमे। ओके। कमले, है ना? जैसे कमलम एक वचन हो गया, तो कमले द्विवचन। ग्रहम एक वचन, ग्रहे दो वचन। एक वचन में एक की बात की जा रही है और द्विवचन में दो की बात की जा रही है। तो द्विवचन में ए आएगा, सभी में क्या लगेगा? ए। नेत्रम, नेत्रे, मित्रम, मित्रे, बीजम, बीजे। ये आपका क्या हो गया? एक वचन और द्विवचन। अब हम इसके पढ़ेंगे आ स्वर से समाप्त होने वाले आकारांत नपुंसकलिंग शब्द बहुवचन में। बहुवचन में जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है आपका फलानी, कंदुकानी, पुष्पाणी, पत्राणी, पुस्तकानी, कलमानी। बहुवचन में सब में देखिए आनी आनी आता है। एक वचन में माँ, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी। फलम, फले, फलानी, बहुवचन क्या हो गया उसका? फलानी, है ना? कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, उसके किस स्वर पर समाप्त हो रहा है? आनी, है ना? आप इसको बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे पत्रम, पत्रे, पत्राणी,
सब में आनी आनी आता है बहुवचन में। ओके, अब मैं आपको देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सब बोलकर बताती हूँ, तो आप उसे ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। मैंने एक वचन में क्या बोला, माँ, किस पे समाप्त हो रहा है, माँ। द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी। फलम, फले, फलानी। फलम एक वचन, फले द्विवचन, फलानी बहुवचन। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। कंदुकम एक वचन, कंदुके द्विवचन, कंदुकानी बहुवचन। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। कमलम, कलमे, कमलानि। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, कमलम, कमले, कमलानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ग्रहम, ग्रहे, ग्रहाणी। पात्रम, पात्रे, पात्राणि। नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। मित्रम, मित्रे, मित्राणि। बीजम, बीजे, बीजानि। ओके, तो ये आपके नपुंसकलिंग शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में माँ, द्विवचन में एक की मात्रा, बहुवचन में आनी पर ये समाप्त होते हैं। आप इसको लिख लिख कर देखिए, आपको ये प्रैक्टिस करने से ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। आज और से समाप्त होने वाली कुछ अन्य आकारांत नपुंसकलिंग शब्द दे दिए, जैसे छत्रम यानी क्या होता है, छात्रा। सूत्रम यानी धागा। मुखम यानी मुंह। शरीरम देह। मोदकम लड्डू। चित्रम चित्र। विमानम हवाई जहाज। रूपक्यम रुपया। व्यंजनम पंखा। रेल यानम रेलगाड़ी। वाद्यम यानी बजाने वाले यंत्र हैं। उत्तेजम यानी झोपड़ी। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज। ओके, इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। चित्रों को देखकर उनके नाम संस्कृत में लिखिए। देखिए यहाँ पर ये किसका है, ये हमारा हवाई जहाज का चित्र है। इसे हम संस्कृत में बोलते हैं विमानम। रूपकम, नेत्रम, छत्रम, रेल यानम, व्यंजनम। ओके, अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। ये जितने शब्द दिए गए हैं ये एक वचन में लिखना है, हमें इसको बहुवचन में बदलना है। मैंने आपको क्या बताया था कि बहुवचन में किस शब्द पे समाप्त होते हैं, आनी। जैसे फलम, फलानी, तो नेत्रम, नेत्राणि। मोदकम, मोदकानि। ग्रहम, ग्रहाणि। देखिए सब में आनी आनी निकलता है। शरीरम, शरीराणि। पात्रम, पात्राणि। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों के आपको वचन लिखने हैं कि ये एक वचन में है कि द्विवचन में है कि बहुवचन में है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है उटजानी, आनी आया तो ये बहुवचन में। सेकंड देखिए मुखे, ए की मात्रा लगी है तो ये क्या हो गया हमारा द्विवचन में। छत्रम, माँ, तो ये आ गया हमारा एक वचन में। कमले, ए की मात्रा तो द्विवचन। ग्रहाणी, आनी आया ना तो बहुवचन। विमानम, माँ निकल रहा है तो ये हो गया आपका एक वचन में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप यह सारी एक्सरसाइज आपकी बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।